18 अप्रैल 2023 को मेरे ससुर जी की हत्या कर दी गई थी। मेरे पति की हत्या की मंशा से शाम में वो लोग मेरे घर के पास आके, गेट के पास आके और ये बोल रहे हैं कि आज घर में घुस जाते हैं। यहाँ पे स्कूल जाने लाने में भी डर लगता है। अपराधित हैं, वो पांचों हथियार लगाए थे। तो अभी उत्तरवादी पक्ष में से भरत भूषण जी आए थे, आवेदन भी दिए और अप्रैल 2023 को मेरे ससुर जी की हत्या कर दी गई थी। उसमें जो मुख्य अभियुक्त थे विजय यादव उर्फ विजय पांडे, वो कल हम लोगों मेरे पति की हत्या की मंशा से शाम में वो लोग मेरे घर के पास आके, गेट के पास आके और ये बोल रहे हैं कि आज घर में घुस जाते हैं। तो उसमें से एक ने कहा कि नहीं नहीं भागो भागो, कैमरा है। और उसके बाद जब हम लोग उसके पीछे गए तो उधर से पत्थरबाजी हुई और कुछ लोग उसमें से हथियार लगाए हुए थे, जिसे देख के हम लोग पीछे आए और देन थाना को फ़ोन किए कि आके आप देखो क्या क्या है। लेकिन थाना जाके ना पूछताछ की, ना पता किया कि कौन था क्या था। आज शाम हो गई लेकिन अभी तक थाना उसके आवास पे ना जाके पूछताछ की है, ना ही कोई कार्रवाई की है। इस मामले में आपने आवेदन थाना के लिए आवेदन कल शाम को ही हम लोग लेके गए थे, लेकिन कल शाम में नहीं हो पाया। वो बोले कल सुबह 12 बजे आना आप लोग। फिर 12 बजे भी गए तो फिर करते करते शाम में 4 बजे हम लोगों का FIR लॉन्च हुआ है। कौन बैठी है दूसरा से विजय यादव उर्फ विजय पांडे। कितने लोग की संख्या थे लोग? विजय यादव खुद था, उसका बेटा विश्वजीत यादव और उसके साथ 4-5 अज्ञात लड़के थे। वहीं शीतला माता मंदिर के पास रहता है। बजरंगपुर ही का है। हाँ, अगर बिस्कोमान कॉलोनी का रहने वाला है। देखिए कितने भयभीत है वहाँ पे। सर पहले भी हम लोगों के साथ ऐसी घटना हो चुकी है, तो आप लोग सोच सकते हो कि हम लोग कितने भयभीत होंगे। सारे लड़के हम लोग के घर से बाहर रहते हैं, यहाँ पे कोई नहीं, हम लोग महिला। और मैं अपने मायके रहती हूँ अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। यहाँ पे स्कूल जाने लाने में भी डर लगता है। इन लोग ऐसा दहशत का माहौल बनाए हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलो तो उसके तरफ से कोई आके हमेशा गाली गलौज करना, धमकी देना, ये हमेशा का सिलसिला है। पहले क्या हुआ था? पहले क्या मामला? पहले कुछ नहीं, हम लोग अपना घर बना रहे थे, पापा वहाँ आए थे। तो इसका काम है, विजय यादव क्या करता है कि सारे ज़मीन को कब्ज़ा किए हुए है और उसमें क्या करता है खरीद-बिक्री करने के लिए कि अगर आपको घर बनाना है तो आप मुझे कुछ पैसा दो। अगर आप वो पैसा देते हो तो उसके बदले वो एक नोटरी देता है आपको कोर्ट के बाहर कि अब उस ज़मीन से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। हम लोगों ने भी दिया लेकिन उसका डिमांड और बढ़ गया हम लोगों से। तो पापा बोले कि अब हम लोग नहीं देंगे, कि हम लोग भी अब उतना पैसा फालतू का हम लोग के पास भी नहीं है कि किसी को भी देते चलेंगे। देन वहीं से ये सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ। 18 अप्रैल को पापा वहाँ पे घर निर्माण का कार्य चल रहा था, वहाँ पैसा देने के लिए गए थे सीमेंट वाले को। उसी दौरान घर के बगल में शीतला माता मंदिर के गेट पे वो अपना कैमरा लगाए हुए हैं। उस कैमरे के द्वारा वो रेकी किया और उस दिन ही पापा का हत्या दिन दहाड़े 4 बजे किया गया। उस आज दिन एसपी साहब से मिली है क्या? क्या लग सर तो यही बोले हैं कि इसको हम पर्सनली अपने जाके खुद से आलमगंज में पता करते हैं, आप लोग को निराशा नहीं होगी। यादव एक अपराधी है जो मेरे पिताजी की हत्या में शामिल था और 18/4/2023 को मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई थी। और ये कल मतलब कि कल तकरीबन 9 बजे के आसपास ये अपने 4-5 अपराधी के साथ और उसका बेटा एक विश्वजीत यादव है, उसके साथ मिलकर हमारे गेट के पास आके वो नॉक करने का प्रयास किया। और जिसके बाद उसमें से एक लड़के ने किसी ने बोला कि अभी यहाँ से निकलो, यहाँ सीसीटीवी फुटेज है। जिसका विरोध करने के लिए हम लोग घर से बाहर निकले और उसे रगेदा गया वहाँ से। तो पांचों जो अपराधी थे वो पांचों हथियार लगाए हुए थे। भागने के क्रम में उनमें से एक एक का हथियार नीचे गिर भी गया। तो और रोड़ेबाजी भी वहाँ पे पूरे हुए हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है। और ये साक्ष्य हम लोगों ने थाने पे भी दे दिया है और सर को भी यहाँ दिखाया है। और बेसिक मंशा ये है कि जैसे हमारे बड़े भाई सन्नी कुमार बाहर रहते हैं और मैं भी बाहर रहता हूँ। अभी मेरी माताजी का एक्सीडेंट कुछ हुआ था, वो लेग फ्रैक्चर है उनका, जिसके वजह से हम लोग सब यहाँ आए हुए थे। और हम लोग जब यहाँ आते हैं तभी इसका आपराधिक जो रहता है एक्टिविटी, ये एक्टिव करता है क्या उसी वजह, टाइम। कारण क्या है? कारण क्या कारण यही है कि आपसी रंजिश कुछ उसने पाल रखा है। तो एक क्या है कि नहीं वो नहीं, वो खुद आप लोग का क्या कारण है? बार बार आपके घर पर आ जाता है, क्या कह रहा है? क्या तरह का विवाद है? जैसे कि मेरे पिताजी की हत्या में वो शामिल है। और जो गवाह हैं हमारे ऊपर, गवाह को भी धमकाया जाता है और हमारे फैमिली के मेंबर को भी धमकाया जाता है ताकि केस हम लोग वापस ले लें, चाहे केस कंप्रोमाइज़ करें। और इसके साथ बहुत बड़े बड़े आदमी भी इन्वॉल्व हैं। जैसे कि हम लोगों ने FIR किया था स्टार्टिंग में जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी, तो हमने अनिल सिंह और रिंटू सिंह, अनिल सिंह वो पाटलिपुत्रा बिल्डर्स और रिंटू सिंह और विजय यादव का भी नाम दिया था।
और एक अपराधी के बारे में हमें ये थाने वाले ने ही बताया था कि सुधीर कुमार भी इस केस में इन्वॉल्व है और वो अपराधी अब तक फरार है और उसका बेल भी टूटा हुआ है, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इवन उसने मतलब कि कुछ टाइम पहले मेरे एक भैया हैं उनसे कांटेक्ट भी किया मैसेज के थ्रू, और वो बिहार पुलिस के आदमी बनकर मतलब फेक आदमी बनकर उसने मतलब कि डील करना चाहा कि केस वापस कर लो, मैं विजय यादव के केस के संबंध में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने बात आगे बढ़ाया नहीं और इसके बारे में भी हम लोगों ने थाना को सूचना दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भारत भूषण हुआ। और कल की जो घटना है सर, 2 साल पहले 300 आलमगंज थाना में एक हत्या का केस दर्ज किया गया था। तो अभी उसके वादी पक्ष में से एक भरत भूषण जी आए थे, आज आवेदन भी दिया है और आलमगंज थाने में एक FIR दर्ज कराया है कि वो उस केस में ये लोग गवाह पक्ष है, तो कोई उनको धमकी दे रहा है और घर पे चढ़ाया था। CCTV फुटेज वगैरह दिया गया है, जिसके आधार पर FIR दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है।